हेलो, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने सुपरविजन के बारे में देखा था और सुपरवाइज़र के फंक्शंस देखा था। अब एक सुपरवाइज़र का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है मोटिवेशन, उसके बारे में हम देखते हैं। सो मोटिवेशन एक इंटरनल फीलिंग है, दैट वो एक्सटर्नल नहीं है, अंदरूनी फीलिंग है विच एनकरेजेस अ पर्सन टू वर्क। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कैपेसिटी टू वर्क एंड द विलिंगनेस टू डू सो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन बीइंग है ना, एक सोशल एनिमल है, हम लिविंग फैक्टर है प्रोडक्शन के, और हमारी कैपेसिटी ज़बरदस्त भी हो सकती है, लेकिन विलिंगनेस कितनी है, राइट? तो सी सम पीपल हैव लेस कैपेसिटी टू वर्क पर उनका विलिंगनेस टू वर्क ज़्यादा है, तो भी वो काम कर पाएंगे। अदर पीपल हैव ग्रेट कैपेसिटी टू वर्क, लेकिन उनका विलिंगनेस कम है, मोटिवेशन कम है, तो वो अच्छा काम नहीं कर पाएंगे ना। सो इट इज़ लाइक दिस के कैपेसिटी टू वर्क एंड विलिंगनेस में काफ़ी डिफरेंस है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट विल फेल इफ द वर्कर इज केपेबल बट नॉट विलिंग टू वर्क। सी आदमी केपेबल है लेकिन उसका मोटिवेशन नहीं है, तो वो मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव फेल हो जाएगा। 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, हमें मालूम है। उसमें से लिविंग फैक्टर तो मैन है, और वही फैक्टर प्रोडक्शन बढ़ाएगा। सी एंटरप्रेनर भी एक लिविंग फैक्टर है, लेकिन एंटरप्रेनर का तो पैसा लगा है, उसका रिस्क लगा है, तो वो तो मोटिवेटेड ही है, उसका तो फुल मोटिवेशन इसमें लगा है, राइट? जो एम्प्लॉई है उसका मोटिवेटेड होना बहुत ज़रूरी है। सी मैन जो है लिविंग फैक्टर है, ही हैज़ स्पेशल एबिलिटी, स्पेशल प्रोफिशिएंसी यानी स्पेशल स्किल्स है, तो उसको मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी बनता है ना। मोटिवेशन एक बहुत वाइड कॉन्सेप्ट है, because see where the man is performing, motivation function becomes necessary and it will include financial incentive, पैसा दे के भी आप मोटिवेट कर पाएंगे, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, एमिनिटी यानी फैसिलिटीज, एंड ऑल्सो अनसेटिस्फाइड नीड्स। सी अलग आदमी को अलग अलग चीज़ मोटिवेट करेगा। किसी को पैसा ज़्यादा मिलेगा तो मोटिवेट हो जाएगा, कोई और पैसा से मोटिवेट होगा ही नहीं, उसका कुछ और नीड्स होगा। किसी को सिर्फ एमिनिटीज बढ़ा दिया तो उसको मोटिवेशन मिलेगा। तो अलग अलग आदमी का अलग लेवल है मोटिवेशन का, अलग नीड्स है। तो लेट अस नाउ अंडरस्टैंड व्हाट मोटिवेशन मीन्स। तो जनरल मीनिंग क्या है? मोटिवेशन मीन्स द प्रोसेस, देखो प्रोसेस है, ऑफ स्टिम्युलेटिंग पीपल टू परफॉर्म एक्शन एंड टू मेक इट पॉसिबल टू हैव अ मैक्सिमम वर्क सेटिस्फैक्शन। से आदमी से काम कराने का जो प्रोसेस है, या सी काम तो डंडाबाजी से भी करा सकते, लेकिन खुद आदमी अंदर से काम करने का चाहे, वो अंदरूनी भावना से काम करे, राइट? एंड वो काम करके उसको जॉब सेटिस्फैक्शन भी मिले, देन वी कैन से मोटिवेशन हुआ। यहाँ पे जूशियस नाम का मैनेजमेंट कंसल्टेंट के हिसाब से मोटिवेशन इज द एक्ट ऑफ स्टिम्युलेटिंग समवन और वन सेल्फ टू गेट द डिजायर्ड कोर्स ऑफ एक्शन। एंड एज पर मॉर्गन, मोटिवेशन इज दैट स्टेट ऑफ माइंड। से ये क्या है? एक स्टेट ऑफ माइंड है दैट लीड्स वर्कर्स टूवर्ड्स ऑब्जेक्टिव्स। वर्कर का स्टेट ऑफ माइंड को आपने चेंज किया ताकि वो कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने में वो हेल्प करे, देन वी कैन से यहाँ पे वो वर्कर मोटिवेटेड है। सो इन शॉर्ट, मोटिवेशन एक प्रोसेस है ऑफ डूइंग व्हाट? ऑफ इंस्पायरिंग पीपल। काय के लिए इंस्पायर करना? to get the expected result. Expected result means company के objectives. So, based on this definition, motivation का characteristic अगर देखे तो number 1 वो internal inspiration है ना। Motivation is that strength or power which arises from the individual, means from within the individual, right? वो individual के अंदर से वो arise होता है। It arises from within the individual, which makes the person realize that something is lacking and he gets inspiration which leads him to do certain activity. वो inspire होता है कुछ काम करने के लिए। So internal matter है, इसलिए वो psychological concept है, right? तो motivation psychological है, यानी mental status पे depend करता है, और हर व्यक्ति का mental status अलग है। So the need of internal inspiration for every person is also different. किसी को सिर्फ बॉस ने शाबाशी दी, ओके, सो एंड सो वेल डन, बॉस ने सिर्फ पीठ थपथपाई,
वेल डन बोला, या एक 10 लोगों के सामने किसी की तारीफ की और वो आदमी अंदर से मोटिवेटेड हो गया और काम कर दिया। कोई और आदमी को फर्क भी नहीं पड़ेगा, बॉस ने शाबाशी दी या गाली दी या 10 लोगों के सामने या 100 लोगों के सामने तारीफ की या निंदा की, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसको अपने 10,000 रुपया का चंदा बोनस दिया तो वो मोटिवेटेड हो गया। कोई और आदमी होगा वो दोनों से मोटिवेट नहीं होगा, उसका कोई और होगा मोटिवेशन कॉन्सेप्ट। किसी को नेगेटिवली मोटिवेट करना पड़ेगा, काम कर वरना बाय बाय, तो नेगेटिव मोटिवेशन मिलेगा। सो अलग अलग आदमी अलग तरीके से मोटिवेट होता है, उसका दिमागी हालत अलग तरीके से आप टच कर सकते हैं। मोटिवेशन से एम्प्लॉय का एफिशिएंसी बढ़ती है। क्यों? बिकॉज वर्कर आर एंकरेज टू प्रोड्यूस मोर थ्रू मोटिवेशन। मोटिवेशन से उनका मॉरल बूस्ट होता है, उत्साह बढ़ता है, उनकी प्रोडक्टिविटी और उनकी एफिशिएंसी बढ़ती है। वो ज़्यादा काम करेंगे, वो एफिशिएंटली काम करेंगे, बिकॉज वो इच्छा से काम कर रहे हैं ना। सो प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस ऑल्सो विल इंक्रीज। सिंपल बात है ना कि एम्प्लॉय अच्छी तरह काम करेगा तो बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी अपना आप बढ़ जाती है। देन मोटिवेशन इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, आपको बार बार मोटिवेट करना पड़ेगा, कंटिन्यूसली करना पड़ेगा। एक बार मोटिवेशन प्रोसेस चालू हुआ वो कंटिन्यूस रहेगा, बिकॉज एम्प्लॉय शुड बी मोटिवेटेड टू गेट द वर्क डन फ्रॉम देम। आपको बार बार किसी की मोटिवेट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि जनवरी की 1 तारीख को शाबाशी दे दी एंड यू एक्सपेक्ट के दिसंबर 31 तक वो गाड़ी चलती रही एम्प्लॉय का, ऐसा नहीं होगा ना। आपको जनवरी 2 को भी वो चालू रखना पड़ेगा, जनवरी 3 को भी चालू रखना पड़ेगा। यानी इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस, आपको कंटिन्यूसली मोटिवेट करना पड़ेगा। राइट, सी वंस वर्कर को एंकरेज किया, मोटिवेशन कैनॉट बी स्टॉप्ड। देन मोटिवेटेड आदमी से या मोटिवेटेड वर्कफोर्स से क्या होगा? देयर विल बी अ रिडक्शन इन लेबर टर्नओवर रेट। क्यों? बिकॉज मोटिवेशन से इंटरनल सेटिस्फैक्शन मिलता है ना एम्प्लॉय को, वो सेटिस्फाई हो जाता है। मोटिवेशन से वर्कर इंस्पायर होता है। अगर फाइनेंशियल मोटिवेशन इंसेंटिव मिला है तो वर्कर को रेम्यूनरेशन मिलेगा, पगार मिलेगा एज पर देयर वर्क, एज वेल एज सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा, उनको रिस्पेक्ट भी मिलेगा। तो रेम्यूनरेशन, सेटिस्फैक्शन एंड रिस्पेक्ट। अभी और आदमी को क्या चाहिए? सो दे आर इंड्यूस्ड टू कंटिन्यू इन द जॉब, सो लेबर टर्नओवर रेट डिक्रीजेस। जो कंपनी में उसको मजा आता है काम करने का, जो कंपनी उसका पैसा का जो बंदोबस्त भी अच्छे देती है, अच्छा सैलरी देती है, जो मार्केट में मिलता है ऐसा सैलरी देती है, उसका शोषण नहीं करती है, एट द सेम टाइम काम में मज़ा आता है वो आदमी को, उसको काम करने से जो रिस्पेक्ट मिलता है वो मिलता है, अपने कंपनी में तो मिलता ही है, राइट, घर में भी मिलता है, समाज में मिलता है। तो वो आदमी क्यों काम छोड़ के जाए? क्यों नया को रिस्क लेना? क्या मालूम दूसरी कंपनी में उसको वही वातावरण मिलेगा कि नहीं। तो आदमी अपने जगह पे रहेगा, तो लेबर टर्नओवर रेट कम हो जाएगा और कंपनी के लिए फ़ायदा है ना। कंपनी ने कितना पैसा खर्च किया है वो आदमी को ट्रेन करने के लिए, कंपनी के एनवायरनमेंट में उसको लाने के लिए कितना एफर्ट लगाया है। अब वो आदमी भाग जाएगा तो नए आदमी को वापस जीरो से चालू करो। कंपनी डजंट वांट लेबर टू टर्नओवर। मोटिवेशन से अचीवमेंट ऑफ गोल ईजी बन जाएगा, बिकॉज अगेन आगे देखा ना कि मोटिवेशन से वर्कर इफेक्टिवली फंक्शन करेगा, एंड दैट इज वाई पर्सनल एंड बिजनेस दोनों के ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो जाते हैं। सो अचीवमेंट ऑफ गोल्स कौन से? पर्सनल एंड कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स दोनों मीट हो जाएंगे। सो मोटिवेशन का स्कोप बहुत वाइड है, इट्स अ वेरी ब्रॉड स्कोप। मोटिवेशन इंक्लूड्स डिफरेंट टर्म्स, नीड्स, मोटिव्स, मकसद, डिजायर यानी इच्छा, इमोशंस, एम्स, चॉइस, विल पावर, ईगरनेस, टेम्पटेशन, ये सब आपको देखना पड़ेगा। ऑल दिस टर्म्स आर पार्ट ऑफ मोटिवेशन, या मोटिवेशन के लिए आपको ये सब सोचना पड़ेगा। देन इट विल हेल्प इन एडेप्टिंग टू चेंजेस इन ऑर्गेनाइजेशन। सी मॉडर्न टाइम में कॉन्स्टेंट चेंज जो होता है, टेक्नोलॉजी में बार बार चेंज आ रहा है, झड़पी चेंज होता है, टेक्नोलॉजी हर 4-5 साल में नया आ जाता है, तो ऑर्गेनाइजेशन को भी बदलना पड़ता है और इतना चेंजेस के लिए वर्कर को तैयार रखना पड़ता है, राइट। सो बेसिकली नॉर्मल सिचुएशन में वर्कर आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर टू एक्सेप्ट चेंजेस क्विकली। हमें हमारा कंफर्ट जोन में रहना पसंद है, जैसा आगे भी मैंने बोला था कि कंफर्ट जोन में रहना पसंद है हमें, वी डोंट लाइक टू चेंज। लेकिन
प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग अगर दिया होगा, प्रॉपर मोटिवेशन वर्कर को दिया हो, तो वो चेंजेस को जल्दी एक्सेप्ट करेंगे, राइट, इजीली वो स्वीकार पाएंगे. देन मोटिवेशन इज अ टूल टू गेट कोऑपरेशन, बिकॉज सी मोटिवेशन से जॉब सेटिस्फैक्शन मिलता है एम्प्लॉय को, एंड इसके कारण वो कोऑपरेट करेगा विद द हायर अथॉरिटीज. सी अ सेटिस्फाइड एम्प्लॉय कोऑपरेट करेगा ना, ऑब्वियसली ना, उसको ना काम करने में मजा आ रहा है, एंड ही फील्स कि ये सब मेरे हायर अथॉरिटीज है, बॉसेस है, वो मेरा भला ही चाहते हैं और वो सब मेरा अच्छा ही करेंगे, इसलिए वो उनके साथ कोऑपरेट करने वाला है. दैट इज वाई मोटिवेशन एक पॉजिटिव एटीट्यूड एनकरेज करेगा. सो मोटिवेशन एनकरेजेस पॉजिटिव एटीट्यूड ऑफ द एम्प्लॉय. क्यों, कैसे होता है? वर्कर के प्रॉब्लम जब सॉल्व होते हैं, व्हेन द प्रॉब्लम ऑफ द वर्कर आर सॉल्व, they experience a feeling of respect for the staff as well as for the organization. अपना staff के लिए, अपने company के लिए, अपने organization के लिए they experience a feeling of respect because company उनका ख्याल रखती है ना, उनके problem को solve करती है. So you see this, that then worker will work as if they are part of the organization. Okay, इसलिए अच्छा माहौल क्रिएट होता है एनवायरमेंट और कंपनी में. मोटिवेशन इज वन ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. मोटिवेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस. मैनेजर्स हैव टू गेट द वर्क डन फ्रॉम द लिविंग रिसोर्सेज like employees and not from physical resources. So to motivate is a very important function because मशीन को मोटिवेट करने की क्या जरूरत है? मशीन को तो बस ऑयल किया, ग्रीस किया, रिपेयर किया, काम करने लगा. नहीं काम किया तो एक हथौड़ा मार दिया तो शायद काम करने लग जाए. मशीन डजंट नीड मोटिवेशन, बट ह्यूमन बींग्स रिक्वायर मोटिवेशन. उनको पटाना पड़ता है, उनको उनसे प्यार से काम कराना पड़ता है ना. ह्यूमन बींग को हथौड़ा मारेंगे तो काम बिल्कुल नहीं करेंगे. दे डोंट वर्क लाइक मशीन्स, राइट? ऑलराइट, नाउ लेट्स टॉक ऑफ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैस्लोज हिरार्की ऑफ नीड्स. राइट, नीड्स की हिरार्की. हिरार्की मीन्स लेवल. हिरार्की मीन्स लेवल, एक के बाद एक. तो मैन्स नीड्स जो है ना बहुत वेरीड है, वेरीड अलग अलग नीड्स है. नाउ दीज नीड्स आर डिसाइडेड ऑन द बेस ऑफ हिज मेंटल स्टेटस. आदमी की मानसिक हालत के हिसाब से उसके नीड्स आर डिसाइडेड. सो अगर ये नीड्स सेटिस्फाई होते हैं तो आदमी मोटिवेट होता है. तो मैनी साइकोलॉजिस्ट एंड मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स हैव मेड स्टडीज एंड दे फॉर्मुलेटेड प्रिंसिपल्स टू अरेंज द नीड्स इन अ प्रॉपर ऑर्डर. इसमें द ह्यूमन साइकोलॉजिस्ट अब्राहम मैस्लो ने हिरार्की ऑफ नीड्स प्रेजेंट किया था. अपने एक आर्टिकल लिखा था कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन इन 1943. देखो आज से 70-80 ईयर्स बैक उसने ये आर्टिकल लिखा था और आज भी वो वैलिड है. उसने 5 नीड्स को मेंशन किया और वो भी इन द प्रायोरिटी, एज पर देयर प्रायोरिटी. मीनिंग जो ये पहला नीड है, देखो ये पहला नीड नंबर 1, जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा तब तक सेकंड नीड का कोई फायदा नहीं है. तो कंपनी को पहले ये नीड्स, फिजियोलॉजिकल नीड्स को सेटिस्फाई करना पड़ेगा. वंस दिस इज गिवन, बाद में सिर्फ ये नीड वापस सेटिस्फाई नहीं करेगा, ये तो हो गया. आपको सेकंड नीड पे जाना पड़ेगा, सेफ्टी नीड्स. वंस दिस इज डन, बाद में सोशल नीड्स. वंस दिस इज डन, नीड फॉर एस्टीम एंड स्टेटस विल अराइज, राइट? ये नीड्स अराइज होगा. एंड वंस दिस इज गिवन, देन द नीड फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एंड सेल्फ रियलाइजेशन की नीड, फायर नीड्स. ये जो 3 नीड है 1, 2, 3 ये लोअर नीड्स है एंड ये 4 and 5 आर द अपर हायर नीड्स, अपर नीड्स और हायर नीड्स. जब तक ये लोअर नीड पूरा नहीं होता, जब तक ये 3 नीड पूरा नहीं होगा, तब तक ये 2 नीड का कोई फायदा नहीं है. आदमी को आपने सम्मान दिया, एस्टीम बढ़ाया, कोई फायदा नहीं है जब तक थन थन गोपाल है. यानी जैसे वो साईं बाबा का वो कहावत है ना, पहले पेटोबा बाद में विथोबा. मीनिंग भूखा आदमी को क्या भगवान का बात करेंगे ना, भूखा आदमी के साथ आप भजन की बात करेंगे, कीर्तन की बात करेंगे या भगवान की बात करेंगे, उसका दिमाग में कुछ जाने वाला ही नहीं है. उसका पेट में चूहे दौड़ रहे तो दिमाग बंद हो गया, दिमाग तो खाना ढूंढ रहा है. तो पहले पेटोबा मीन्स पहले खाना दो. वंस खाने का नीड सेटिस्फाई हुआ, बाद में वो आदमी बैठ के भगवान की बात कर पाएगा ना. यानी फिजियोलॉजिकल नीड जब तक सेटिस्फाई नहीं होता है, रोटी कपड़ा मकान का नीड्स, तब तक आप आगे तक जा ही नहीं पाएंगे ना. ऑलराइट, तो
तो ये मैस्लो की 5 नीड हम अभी देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको एक अच्छी अलग बात करूंगा. फर्स्ट नीड इज फिजियोलॉजिकल और प्राइमरी नीड. ये प्राइमरी नीड है, बेसिक नीड है. दे आर द बेसिक नीड्स. देखो, बेसिक मूलभूत नीड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग. कौन से नीड है? रोटी यानी फूड, कप वाटर, क्लोथिंग, शेल्टर यानी रोटी, कपड़ा, मकान. Food is the basic need to sustain body. Hungry person gives importance to food. It means that he does not give importance to other needs till his basic needs of food, clothing and shelter are not satisfied. Let us say कंपनी में आदमी को काम पे रखा एंड कंपनी बोल रहा है, अरे आप हमारे साथ काम करो, हम आपको 40 साल तक कोई टेंशन नहीं है, आप हमारे साथ काम करेंगे, लेकिन हम आपको आधी पगार देंगे और आदमी की जगह पे आपको आधी पगार देंगे. तो आदमी मोटिवेटेड नहीं होगा ना, बिकॉज वो कम पगार में उसका दाना पानी नहीं होने वाला है ना. तो नया आदमी को लोअर लेवल पे उसका दाना पानी का सब नीड्स पूरा करो. जब तक ये पूरा नहीं होगा वो आगे का क्या सोचेगा? वो जॉब सिक्योरिटी का सोचेगा ही नहीं, ने सेफ्टी का सोचेगा ही नहीं, रिटायरमेंट का थोड़ी सोचने वाला है जब तक ये कंप्लीट नहीं हो रहा है. तो वंस दिस इज डन, रोटी कपड़ा मकान हो गया, अब वो आदमी हायर नीड का सोचेगा. सेकंड नीड इज सेफ्टी नीड. सिर्फ फिजिकल नीड्स सेटिस्फाई होने के बाद नेक्स्ट नीड इन द हियरार्की इज सेफ्टी. सेफ्टी, राइट? सेफ्टी का मीनिंग क्या है? फिजिकल सेफ्टी, जान पान की सेफ्टी, जॉब की सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है. आप देखो ना, अभी कोविड के सिचुएशन में कितने लोगों का जॉब चला गया, तो यानी देखो कितना लोग उनका सेफ्टी नीड्स आर नाउ एट स्टेक. सेफ्टी अगेंस्ट रिस्क, रेगुलरिटी ऑफ वेजेस, ये सब सेफ्टी नीड्स आए. मेरा दाना पानी का बंदोबस्त हो चुका है, लेकिन वंस दिस इज डन, मैं सोचूंगा आज तो हुआ, कल मिलेगा कि नहीं, अगले महीने मिलेगा कि नहीं, 10 साल के बाद मिलेगा भी नहीं. ये हम आई वांट रेगुलरिटी. सो मैन टेक्स द मेजर्स. वो इंश्योरेंस लेगा, सेविंग अकाउंट ओपन करेगा, राइट? यानी अपनी सिक्योरिटी की बात करेगा, अपनी सेफ्टी का सोचेगा. यानी क्यों? बिकॉज अभी उसको मेंटल पीस चाहिए ना, उसको मानसिक शांति चाहिए. वंस देखो, इस लाइक दिस के आदमी काम पे लग गया, अब पैसा आने लगा, घर का खर्चा निकल रहा है, अब सोचेगा ओके मेरे बच्चों का एजुकेशन के लिए क्या, तो चलो उनका सेफ्टी का मैं उनका बचत करूँ, उनकी शादी के लिए, मेरे बुढ़ापे के लिए, मैं जब मैं काम नहीं कर पाऊंगा तब मेरे पास क्या होना चाहिए, तो वो इंश्योरेंस सेविंग्स करेगा. क्यों? इससे उसको मेंटल पीस होगा. वो बैंक बैलेंस ही कैन सी एंड से कोई बात नहीं, आफ्टर 60 तो आई कैन रिटायर, आफ्टर 65 आई कैन रिटायर, आई एम सेफ, राइट? देन उसके सोशल नीड्स, जब ये 2 कंप्लीट होगा, बाद में ये थर्ड आता है. सेटिस्फाई सिक्योरिटी का नीड सेटिस्फाई होने के बाद नेक्स्ट नीड इज सोशल नीड. सोशल नीड मीन्स अफेक्शन एंड लव, राइट? आदमी प्यार का भूखा है, आदमी सोशल एनिमल है ना, उसको प्यार चाहिए, अफेक्शन चाहिए अपने फैमिली से, संबंधियों से, सोसाइटी से. तो सच नीड्स इंक्लूड फीलिंग ऑफ गेटिंग लव एंड रिस्पेक्ट फ्रॉम फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स एज वेल एज कलीग्स एट वर्क एंड बाय अदर्स इन सोसाइटी. और ये कब मिल रहा है? जब वो काम कर रहा है, वो एक समाज में एक स्टेटस, समाज में वो एक कंट्रीब्यूट कर रहा है, फैमिली चला रहा है. सी घर में आदमी घर पे कमा, वो फैमिली वो महीने का घर कंपनी में काम कर रहा है और घर पे पगार ला रहा है, और घर में पगार से उसका घर चला रहा है, बच्चों को पढ़ा रहा है, राइट? उसके नीड्स पूरी कर रहे, तो फैमिली में उसका स्टेटस बढ़ता है, फैमिली में उसको लव एंड अफेक्शन मिलता है, राइट? रिस्पेक्ट मिलता है लोगों का. और सेम वे उसके समाज उसको रिस्पेक्ट करता है, उसकी कंपनी में कलीग्स उसको रिस्पेक्ट करता है. क्यों? बिकॉज वो कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है. निकम्मा आदमी को कौन रिस्पेक्ट देगा ना? एक दारूडिया आदमी है, दारू पी के पड़ा रहता है, कुछ काम वाम नहीं करे, घर वाले भी उसको गाली देंगे ना, उसके बच्चे भी उसको कभी इज्जत से काम बात नहीं करेंगे. क्यों? बिकॉज वो आदमी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, अपने फैमिली के साथ, अपने सोसाइटी में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, तो उसको सोशल नीड्स पूरा नहीं होगा. लेकिन जो आदमी के ये 2 नीड पूरे हुए, तो समाज में बाद में सेफ्टी और फिजियोलॉजिकल नीड्स उसको मोटिवेट नहीं करेगी, उसको रिस्पेक्ट चाहिए. यानी ये रिस्पेक्ट एंड लव उसको मोटिवेट करेगा. तो कंपनी को ये उसको देना पड़ेगा, लव एंड रिस्पेक्ट, राइट? यानी कंपनी उसको स्टेटस देगी, समाज में एक अच्छा पोजीशन देगी, जिससे उसको लव एंड रिस्पेक्ट मिलता है. फोर्थ नीड है एस्टीम एंड स्टेटस नीड्स. 1, 2, 3 जो नीड है ना, वो लोअर नीड्स है, नो क्लास नीड्स है. वंस दिस आर डन, ये 3 मिलने के बाद, राइट, एस्टीम एंड स्टेटस नीड्स आर कॉल्ड पोजीशन नीड और हाई क्लास नीड.
it increases the longing to have one's self appraisal and respect from colleagues or officers, and increase in reputation, right? एंड ये आदमी का डिज़ायर बढ़ता है ये सब पाने के लिए। यानी एक बार ये समाज में और इन सब सोशल नीड्स पूरे हो रहे, सेफ्टी नीड्स पूरे हुए, ये सब नीड पूरे हुए, अब उसको सम्मान चाहिए, उसको एक स्टेटस चाहिए ना। इसलिए कंपनी अपने हायर एग्जीक्यूटिव्स को, मिडिल लेवल और अपर को कार देती है, कार खरीदने के लिए लोन देती है, घर खरीदने के लोन देती है, क्लब की मेंबरशिप देती है, उनको कॉन्फ्रेंसेस में बेचती है, उनको अलग अलग सोसाइटीज़ का सभ्य बनाती है। क्यों? ये सब में उनका एस्टीम बढ़ता है, आत्मसम्मान बढ़ता है, उनका स्टेटस बढ़ता है, राइट। एंड लास्ट नीड, सब ये सब बढ़ने के बाद ये नीड सेल्फ एस्टीम का है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का है, मीन्स अपने फील्ड में बेस्ट होने का नीड। सो आफ्टर सेटिस्फाइंग द 4 नीड्स, मैन नाउ ट्राइज टू सेटिस्फाई सेल्फ एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। मीन्स अपने फील्ड में टॉप पोजीशन तक पहुंचने का उसका इच्छा होती है, राइट। वंस नेम प्राइड से लोग ले, सम्मान से लोग ले, बेस्ट में मिले। ये कब होगा? जब अपने स्किल को बढ़ाए, अपने फील्ड, अपने वर्क फील्ड में वो बेस्ट बनने का ट्राई करेगा। जैसे तबला में जाकिर हुसैन, राइट, संतूर में शिव कुमार शर्मा, क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली या धोनी, ऐसी अपने फील्ड में बेस्ट थे वो। एक्टिंग में अमिताभ बच्चन, राइट, म्यूजिक में, सिंगिंग में लता मंगेशकर, उनके नीड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लिए। सी वो अभी भी काम करे, एक मुकेश अंबानी अभी भी काम करेगा, वो अरबोपति है लेकिन अभी भी काम करेगा। क्यों? अभी भी वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के काम करेगा, अपने फील्ड में बेस्ट बनने के लिए, एक नाम छोड़ के जाने के लिए, राइट। दैट इज द नीड, राइट। अपना दे वर्क फर्दर। तो ये मैस्लो ने यहाँ तक देखा, राइट। अभी फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल हम अगले वीडियो में देखेंगे, लेकिन मैं एक बात करता हूँ, हमारा हिंदू फिलॉसफी जो है ना, वेदांत में, यहाँ तक आदमी का नीड कंप्लीट होता है, फिर भी वो आदमी कंप्लीटली हैप्पी नहीं होगा। सी यहाँ से चालू होगा बराबर है, 1 2 3 4 5 पहुँचने के बाद वी वुड अज्यूम कि आदमी सब खुश है, एकदम ही इज सेटिस्फाइड। लेकिन वेदांत से इसके नहीं, यहाँ पहुँचने के बाद भी आदमी कंप्लीट सेटिस्फैक्शन अनुभव नहीं करेगा, बिकॉज अभी भी कुछ ना कुछ काम बाकी है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन यानी खुद को जानने का नीड के बाद, या अपने फील्ड में बेस्ट बनने के बाद, अभी भी एक नीड बाकी रहेगा, द नीड फॉर सेल्फ रियलाइजेशन, राइट। अल्टीमेटली, और वी कैन से द नीड फॉर बिकमिंग मोक्ष पाना, राइट, या गॉड को पाना, राइट, टू रियलाइज द ट्रूथ। ये लास्ट नीड है, राइट, दैट इज द हाईएस्ट नीड। ये नीड एक बार आदमी ने पा लिया, right, once he realizes his oneness with the entire universe, बाद में वो एकदम डिजायरलेस हो गया, right? See, यहाँ तक डिजायर्स है, आपसे देखो ना, ये बेसिक डिजायर्स है, ये भी बेसिक डिजायर, ये थोड़ा बेसिक डिजायर, ये थोड़ा हायर डिजायर्स, लेकिन ये एकदम हायर डिजायर है, आप अपने फील्ड में बेस्ट बनेंगे, लेकिन फिर भी ये डिजायर है, ये कोई इच्छा है, डिजायर तो है ना, ये नीड है ना, ये डिजायर है। एंड जब तक आदमी में डिजायर होगा, वो कंप्लीटली खुश नहीं हो पाएगा। द डे ये सारे डिजायर्स समाप्त हो गए, दैट इज द डे व्हेन द मैन बिकम्स कंप्लीटली ब्लिसफुल। वो डिजायरलेस हो गया, वो ब्लिसफुल हो गया। एंड जब तक ये स्टेटस वो नहीं पहुंचता है, तब तक कुछ ना कुछ खालीपन रहेगा ही, समथिंग विल रिमेन। यानी इसलिए आदमी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन करने के बाद भी और आगे बढ़ना, और आगे बढ़ने का वो कभी पता ही नहीं, कभी एंड नहीं होता है, बिकॉज वन डिजायर लीड्स टू अनदर डिजायर। भले वो डिजायर का लेवल हाई हो गया, यहाँ पे रोटी कपड़ा मकान का डिजायर है, बहुत बेसिक डिजायर है, आते आते अपने फील्ड में बेस्ट होने का डिजायर, कंट्रीब्यूट करने का डिजायर, ये तो डिजायर तो है ही, हायर ऑर्डर डिजायर है, फिर भी डिजायर तो है। आदमी को कभी भी कंप्लीट पीस नहीं देगा। लेकिन जब कंप्लीट पीस कब आएगा? जब वो डिजायर सब टूटेगा। when it leaves all desires in life, all desires are satiated, when the person is desireless, तब वो blissful हो गया, उसको परम सुख मिला। यहाँ पे सुख देखो, राइट, सुख की बात है, दुख और सुख नहीं, तो सुख का ऑपोजिट दुख है, राइट। सुख एंड दुख देखो ये डिजायर से आते हैं। ब्लिसफुल यानी आनंद, राइट। हमने क्या वर्ड लिया? आनंद का ऑपोजिट ढूंढ के देखो, आनंद का कोई ऑपोजिट वर्ड नहीं है, राइट। आनंद इज नथिंग बट ब्लिसफुलनेस।
आनंद का ऑपोजिट नहीं है, यानी आनंद स्वरूप आदमी होगा, ये लास्ट नीड, उस 5th 6th नीड, राइट। तो ये हमारे इंडियन साइकोलॉजी में आता है, वेस्टर्न साइकोलॉजी में 5 नीड तक ही ये सीमित है। ऑलराइट, सो वी डन दिस, पूरा मोटिवेशन टॉपिक ले लिया और मैस्लो का हिरार्की ऑफ नीड्स हमने देख लिया। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ आप याद रखना, राइट। ये आप जरूर आप अच्छी तरह से लर्न करना विथ दिस डायग्राम, ओके। ऑलराइट, वी एंड दिस वीडियो हियर, बाय।